एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, देखिए आपकी जो अर्धवार्षिक की परीक्षा होने जा रही है, विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र पूरे सॉल्यूशन सहित हम कंप्लीट करने वाले हैं। देरी किस बात की, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो देखिए पहला प्रश्न है कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, H2O जल, CaOH ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा उपयुक्त अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपयुक्त दोनों। कौन सी दोनों? एक तो संयोजन अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद में देखिए नंबर 2 कि पतले तारों में अधातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता। नंबर 3 मास्टर ग्रंथि का नाम है। मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। इसके बाद में है नंबर 4 निम्न रोगों में से कौन सा मैथुन के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है? कौन सा रोग नहीं है? हिपेटाइटिस। इसके बाद में नंबर 5 कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये? या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण। इसके बाद में देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने में लेंस प्रयुक्त होता है। कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए जल्दी जल्दी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर 1 देखिए क्षारक लाल लिटमस पत्र को डेडेडेस कर देते, तो लाल जो लिटमस पत्र है वह नीला कर देता है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके बाद में देखिए कि शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम डेडेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, अनैच्छिक द्वारा। प्रश्न क्रमांक 4 मनुष्य में वृषण डेडेडेस में पाए जाते हैं, वृषण कोश में। नंबर 5 की पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण डेडेडेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक लक्षण। इसके बाद में देखिए पहले में आएगा अवतल लेंस एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनते हैं। तो देखिए अवतल लेंस में छोटा और सीधा बनेगा और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो हम यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करेंगे। तो देखिए पहली है लिटमस लैक्टिक अम्ल। तो देखिए लैक्टिक अम्ल की जोड़ी लगेगी दही। हीरा, हीरा क्या है? एक हीरा की जोड़ी लगेगी कार्बन का प्रूफ है हीरा। इसके बाद में स्वपोषी पोषण, इसकी जोड़ी देखिए हरे पौधे। नर युग्मक, नर युग्मक की जोड़ी है शुक्राणु। और अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस की है उत्तल लेंस। और फिर विद्युत सामर्थ्य का मात्रक किलो वाट, ये छठी जोड़ी। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए जोड़ी का। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। नंबर 1 कि दो विलयनों को मिलने पर एक अविलेय पदार्थ का बनना, उस अभिक्रिया का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? अवक्षेपण। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? सोना यानी कि गोल्ड। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि का बढ़ाता है। कौन सा? ऑक्सिन। लिंग निर्धारण मनुष्य में अंडाणुजनन क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, उसकी फोकस दूरी a में क्या संबंध है? तो a बराबर r बटा f, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद में सत्य और असत्य।
कि बायां आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं नीले में प्रेषित करता है। तो ये बात क्या है? सत्य है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा एवं उसके सिरों के मध्य विभवांतर के परस्पर संबंध का पता ओम ने लगाया था। तो सत्य बात है। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए। सत्य बात। और सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो यह है असत्य। फिर हरे विद्युत रोध वाला तार प्राह तप्त होता है। तो ये असत्य। और इसके बाद में छठा देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सत्य बात। तो यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। और वार्षिक परीक्षा की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। हमने वार्षिक परीक्षा के लिए भी सेट पेपर बना लिए है 5-6। आपको उनको ही पढ़ना है और आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, किसी भी बुक में से नहीं पढ़ना, आपको अच्छे सेट पेपर कंप्लीट कर लेने हैं। तो यहाँ से देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से 2 नंबर वाले प्रश्न हमारे स्टार्ट होते हैं कि अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं। और संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है। ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं। इसके बाद में एक गोली दर्पण की वक्रता जब 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये आपका एक क्वेश्चन है। गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। फिर प्रश्न क्रमांक 14, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। विद्युत चुम्बक क्या होती है। यहाँ से आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखिए, जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, उदाहरण दीजिए। समावायवी तथा समावयवता से आप क्या समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद में निम्न हार्मोन्स में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। पहला है थायरोक्सिन, नंबर 2 वृद्धि हार्मोन, नंबर 3 टेस्टोस्टेरोन। फिर प्रश्न क्रमांक 20 है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। नंबर 2 किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। और यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 10 विषय विज्ञान का सेट पेपर बी प्रश्न पत्र पूरे सॉल्यूशन सहित देख लिया है। आपकी अब बारी, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको 100% अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। आप 60-70 नंबर लाना चाहते हैं, जितने भी आपको सेट पेपर बताए जा रहे हैं आप इन्हें तैयार कीजिए। आपके 60-70 नंबर पक्के हो जाएंगे।